नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के अर्थात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के। ऋषि सुनक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के, और वो पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के। क्या पहले एशियन भी हैं। यंग हैं, जवान हैं। उनकी इस वक्त 43 वर्ष की आयु है, और इतना कम उम्र के वो ही शायद पहले प्रधानमंत्री हैं। ऋषि सुनक ने MBA किया है। उससे पहले वो ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट हैं, और इंग्लैंड के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में उनकी गिनती होती है। उनकी पत्नी इंग्लैंड की सबसे ज़्यादा अमीर महिला हैं। ऋषि सुनक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के निर्माता हैं। तो इतनी सारी खूबियाँ उनके। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं, बोरिस जॉनसन जब प्रधानमंत्री थे। और कुछ विचारों में मतभेद होने पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। बाद में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रुस बनी, और लिज ट्रुस मात्र 44 दिन ही सत्ता में रहीं। वो इंग्लैंड का राजकाज नहीं संभाल पाई। हालत बहुत ख़राब थे। अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई थी, और जो इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई, वो 10.1% की दर से बढ़ रही थी। जो एनर्जी बिल्स थे उनके कीमतें बहुत बढ़ गई थी। जो औद्योगिक इकाइयाँ थीं उनमें असंतोष था, और बहुत सारी समस्याएं थीं उन समस्याओं ने लिज ट्रुस को 44 दिन के अंदर ही बाहर कर दिया। ऐसे माहौल में जब इतना बुरा हाल था, प्रधानमंत्री की गद्दी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की गद्दी ऋषि सुनक को मिली। और ऋषि सुनक ने पिछले 1 साल में बहुत कुछ करके दिखाया। महंगाई कम की, जो 10.1 थी और डबल डिजिट में थी, और पिछले 40 सालों में इतनी महंगाई इंग्लैंड में कभी नहीं हुई, उसको घटा के 6.7 पे लेकर आए। अनरेस्ट ख़त्म किया, और जितनी दूसरी समस्याएं थी उन पे बहुत कुछ हद तक काबू पाया। उन्होंने अपना लोहा मनवा दिया। उससे पहले भी लोग उनको पसंद करते थे। उन्होंने जो ऋषि सुनक ने कोविड काल में काम किए, और जिस तरह से वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को मदद की,
वो देखने लायक है। तो इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी के पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि ऋषि सुनक जैसे काबिल व्यक्ति को इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। उसी समय की बात है कि सुएला ब्रेवमैन, जो लिज ट्रुस की होम मिनिस्टर थीं, उनके एक बहुत ही विवादास्पद कामों की वजह से, रिमार्क की वजह से उनको कैबिनेट से निकालना पड़ा। लिज ट्रुस ने सुएला ब्रेवमैन को निकाल दिया। और जब सुएला ब्रेवमैन निकल गई, सुएला ब्रेवमैन के बारे में मैं बता दूं, सुएला ब्रेवमैन भी भारतीय मूल की हैं, पर उनको जो भी अप्रवासी हैं, जो बाहर से आते हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनसे कुछ नफरत सी है। परंतु जब ऋषि सुनक ने अपनी मंत्रिमंडल बनाया तो उन्होंने सुएला ब्रेवमैन को दोबारा अपने मंत्रिमंडल में बतौर होम मिनिस्टर शामिल कर लिया। और उनके इस शामिल करने से कई लोगों ने आंखें उठाई, परंतु उन्होंने उसको ले लिया, क्योंकि ये सुएला ब्रेवमैन वो थी कि जिनकी वजह से इंग्लैंड और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला था, इस पे हस्ताक्षर होने वाले थे, तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो भारत को नागवार गुजरा। उनका बयान था कि अगर फ्री ट्रेड भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ तो इससे भारत के लोग बड़ी तादाद में इंग्लैंड में आ जाएंगे, और भारतीय जो लोग हैं उनकी एक आदत है, वो ज़रूरत से ज़्यादा स्टे करते हैं और फिर किसी न किसी तरह से वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। जब ऐसा बोल रही थी सुएला ब्रेवमैन, तो वो ये भूल गई थी कि वो भी इमिग्रेंट है, वो भी भारतीय मूल की हैं, वो भी बाहर से आई हुई हैं, वो भी कोई इंग्लैंड में उसके बाप दादा नहीं रहते थे, वो भी वहाँ की है। पर उन्होंने ऐसा विवादास्पद बयान दिया। फिर उसकी वजह से वो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ। और बाद में जब कैबिनेट की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है उसको लीक करने का जब सवाल उठा कि सुएला ब्रेवमैन ने उसको लीक किया है इंफॉर्मेशन को, तो लिज ट्रुस जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अपनी कैबिनेट से उसको बाहर कर दिया। ऐसे इनके बहुत सारे निर्णय और भी हैं। अब जो दूसरा बात है जिसमें ऋषि सुनक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, वो है विदेश नीति। तो उन्होंने क्या किया कि जो पहले विदेश मंत्री थे उनको होम मिनिस्टर बना दिया और विदेश मंत्री की जगह डेविड कैमरॉन को लेकर आ गए।
डेविड कैमरन बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। डेविड कैमरन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2 बार, 2010 से लेके 2016 तक, और वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। उनकी जो विदेश नीति है उस पे अच्छी पकड़ है, और उनके बताते हैं मोदी जी से बहुत ही अच्छे संबंध हैं, मोदी जी की लाइकिंग में हैं। ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। अब ये विदेश मंत्री का इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। ये पिछले 6-7 साल से गुमनामी का जीवन जी रहे थे, परंतु ऋषि सुनक ने इनको अपने मंत्रिमंडल में लाके शामिल किया। ये बड़ी विचित्र बात है, और ये ऋषि सुनक की कार्यकुशलता दिखाती है कि वो कितने सक्षम हैं कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जो 2 बार रहे हों, इतने विख्यात हों, उनको अपनी कैबिनेट में विदेश मंत्री बनाकर शामिल कर लिया, और उनको बनाना, उनको लेके आना, ये एक बड़ी बात थी। ये उनकी एक राजनीतिक सूझबूझ की बड़ी बात है। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी इंग्लैंड में मौजूद थे जब ये किस्सा हुआ, और उनकी एक मीटिंग भी होनी थी विदेश मंत्री के साथ, पर उनको रोक दिया गया। उनसे कहा कि आप नए विदेश मंत्री का इंतज़ार करें, और नए विदेश मंत्री डेविड कैमरन आए, और जो पहली वार्ता किसी विदेश मंत्री के साथ हुई वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ डेविड कैमरन की हुई। अब ये जो उठापटक हुई, इसमें भारत का कितना हाथ है ये तो नहीं बता सकते, हाथ है भी कि नहीं ये भी नहीं बता सकते। पीछे आजकल कई पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि सुएला ब्रेवमैन को हटाना गलत था। ये ऋषि सुनक का डिसीजन गलत है। क्यों गलत है? कि ऋषि सुनक ने सुएला को इसलिए निकाला कि वो समय समय पर कई ऐसे काम कर रही थी कि जो उनको बतौर गृह मंत्री करना नहीं चाहिए था, और ऋषि सुनक की बात वो नहीं मानती थी। अब जो कहते हैं कि उनको निकालना गलत था, उनका कहना है कि पीछे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे, और उस डेमोन्स्ट्रेशन में उसने ये कहा कि जो इंग्लैंड की पुलिस है, वो इंग्लैंड की पुलिस जो फिलिस्तीन के समर्थक वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उनकी तरफदारी कर रही थी। तो जो भी मेरे भाई बंधु अब आलोचना कर रहे हैं, वो इस पॉइंट की कर रहे हैं कि उसको निकाला क्यों। उसका एक के बाद एक कई चीज़ें थी। उसने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पूरा आर्टिकल छाप दिया, पूरा, जिसमें सारी खामियां बताई। उसने जो पुलिस थी इंग्लैंड की, उसकी आलोचना की, और यहाँ तक हुआ कि जो इंग्लैंड का
कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, वहाँ पे चीफ कांस्टेबल बोलते हैं पुलिस कमिश्नर को, उसने आके उसके जो व्यक्तित्व था होम मिनिस्टर का, उसका खंडन किया। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट का खंडन पुलिस कमिश्नर को करना पड़े, तो फिर क्या ऑप्शन एक प्राइम मिनिस्टर को रह जाता है? एक प्राइम मिनिस्टर को फिर कोई और रास्ता बचता नहीं सिवाय उसके इस्तीफा लेने की। तो वो तो ठीक है, पर आप केवल इतना सा देख रहे हैं। इसने जो भारतीयों के लिए कहा, इसने जो बातें करी एक के बाद एक, ये कहती है कि इंग्लैंड में जो बहु संस्कृति सिस्टम है वो फेल हो गया है। संस्कृति एक ही रहनी चाहिए और वो है इंग्लैंड वासियों की, और बाहर जो दूसरी संस्कृति के लोग आके बस गए हैं, जो हिंदुस्तान से हैं, दूसरे से हैं, वो उनसे नुकसान हो रहा है। कोई इनसे पूछे कि भारतीयों से क्या नुकसान हो रहा है? भारतीयों की संख्या इंग्लैंड में मात्र 2% है, और 2% में 2% लोग, 6% जो जीडीपी है उसमें उनका सहयोग है। वो अपने से 3 गुना ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। वहीं अगर पाकिस्तानी देखें, पाकिस्तानी वहां पे 4% है, और 4% मात्र 2% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। भारतीय 3 गुना, और पाकिस्तानी जो उनका संख्या है उससे भी आधा, उसके बराबर भी नहीं। तो भारतीयों के खिलाफ आप क्यों बोल रही हैं सुहेला ब्रेवरमैन जी? आपका तो कोई हक ही नहीं बनता। आप एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, उसकी टांग खिंचाई में लगी हुई हैं, जबकि उन्होंने पहली बातें छोड़ के आपको गृह मंत्री बनाया, और फिर आप इन तरह की बातों में लग गई। तो एक मजबूत डिसीजन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लिया। वो एक सक्षम प्रधानमंत्री हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी को उन्हें जीत की तरफ ले जाना है। 2025 में चुनाव होने हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ऋषि सुनक को आगे करें। तो हम सबके विचार से, मेरे विचार से, ऋषि सुनक एक मजबूत सबल प्रधानमंत्री हैं, और जो इंग्लैंड को आगे ले जा रहे हैं। वैसे भी पूरे विश्व में भारतीय एक बात के लिए जाने जाते हैं कि वो जिस देश में रहते हैं, जिस देश का नमक खाते हैं, उसको पूरा अदा करते हैं। वो कभी उस देश की वादे खिलाफी नहीं करते हैं, उसके खिलाफ जाते नहीं हैं, और यही गुण ऋषि सुनक में है। भारत का नाम कर रहा है, पूर्ण रूप से हिंदू है। अभी जिस तरह से दिवाली मनाई, जिस तरह से मुरारी बापू के कार्यक्रम उन्होंने वहाँ पे कराए और उसमें गए, और खुल के कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, और सारे जिस तरह से उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जब गए तो मंत्र उच्चारण के साथ उन्होंने जो आधिकारिक निवास है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का, उसमें प्रवेश किया, हवन किया। और जबकि अगर मैं एक बात कहूँ पुरानी, कि वो इंग्लैंड जिसने पूरे संसार पे, जिसका सूर्य छुपता नहीं था, भारत के ऊपर राज किया, आज एक भारतीय मूल का व्यक्ति इंग्लैंड पे राज कर रहा है। मुझे याद आती हैं वो बातें चर्चिल की। चर्चिल प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। उन्होंने महात्मा गांधी को कहा भूखा नंगा फकीर, और कहा कि भारतीयों में वो क्षमता नहीं है कि प्रशासन कर चला सके। आज देखिए चर्चिल जी, आप तो ऊपर हैं कहीं, पर देखिए आज एक भारतीय
ने आके आपको बचाया, आपकी अर्थव्यवस्था को बचाया। जब आपका ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रुस 44 दिन में भाग गई थी तो इन्होंने ही संभाला और संभाल रहे हैं। आज 1 साल से ऊपर हो गया है। आप किसी जमाने में कहते थे कि बहुत सुना है हमने बचपन से कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते अलाउड नहीं है। कई रेस्टोरेंटों के बाहर इंडिया में इस तरह का बोर्ड बताते लगा होता था। आज एक भारतीय मूल का व्यक्ति भारतीय पत्नी को साथ में लेके और अपने कुत्ते को लेके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एंट्री कर गया। सबने उसको देखा, दुनिया भर के अखबारों ने छापा। देखिए क्या साबित किया है भारतीयों ने, ये देखने की बात है। एक मजबूत प्रधानमंत्री है और अच्छा काम कर रहा है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक करें इस चैनल को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पीछे जो हमारी वीडियो थी चाइना पे, उसको रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने लाइक किया है। उसका मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं।